एक समय की बात है, एक महान और पराक्रमी राजा था। उसके पास सब कुछ था, अपार धन, संपत्ति, विशाल सेना, ऊंचे ऊंचे महल और सैकड़ों सेवक जो उसकी एक आज्ञा पर दौड़ पड़ते थे। प्रजा उसे भगवान का रूप मानती थी और उसके दरबार में वैभव की कोई कमी न थी। लेकिन उसके मन में अक्सर एक बेचैनी उठती, क्या ये सुख सदा रहेगा? एक रात जब वह गहरी नींद में था, उसे एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि उसका राज्य उससे छिन गया है। शत्रु आक्रमण करके सब लूट ले गए। उसका महल खंडहर बन गया। वो स्वयं राज्य से बाहर निकाल दिया गया और दर दर भटकने लगा। अब वह एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक असहाय भिखारी बन चुका था। भूखा प्यासा, फटे कपड़ों में वो गांव-गांव भटकता। लोग उसे पहचानते नहीं थे, उल्टे उसका मजाक उड़ाते। कोई उसे रोटी देने से इनकार करता, कोई उसके फटे वस्त्र देखकर हंस पड़ता। अपमान और भूख से वो तड़प उठता। स्वप्न में उसे इतना गहरा दुख हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, मैं वही राजा हूं जिसके पास सब था। ये सब मुझसे क्यों छिन गया? अचानक उसकी नींद खुल गई। वो चौंक कर उठ बैठा। देखा, वो अपने स्वर्ण मंडित शैया पर लेटा है। चारों ओर सुगंधित दीप जल रहे हैं। सेवक पंखा झल रहे हैं। सैनिक पहरे पर खड़े हैं। सब कुछ यथावत था। उसने गहरी राहत की सांस ली। ये तो केवल एक स्वप्न था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। दिन बीतते बीतते उसके मन में एक अजीब बेचैनी उठने लगी। वो सोचने लगा, कल रात जो स्वप्न मैंने देखा वो कितना यथार्थ प्रतीत हो रहा था। मैंने वहां दुख भोगा, भूख जानी, अपमान सहा। वो जीवन उतना ही वास्तविक लग रहा था जितना कि अभी यह राज सिंहासन लग रहा है। तो फिर कौन सा सत्य है? क्या मैं वास्तव में राजा हूं जिसने भिखारी का स्वप्न देखा, या मैं वास्तव में भिखारी हूं जो अभी राजा होने का स्वप्न देख रहा है? उसकी ये उलझन बढ़ती चली गई। वो राज दरबार में बैठते हुए भी गहरे विचारों में डूब जाता। युद्ध, नीति और राजकाज की बातें उसे क्षण भर के लिए भी शांति नहीं देती। आखिरकार एक दिन वो राजमहल से निकलकर पास ही आश्रम में पहुंचा, जहां एक महान मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने विनम्र होकर प्रश्न किया, गुरुदेव, मेरी शंका दूर कीजिए। कल रात मैंने भिखारी होने का स्वप्न देखा। आज मैं राजा हूं, पर कौन सा सत्य है? क्या मैं राजा हूं जिसने भिखारी का स्वप्न देखा, या भिखारी हूं जो राजा होने का स्वप्न देख रहा है? मुनि मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहरी शांति झलक रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजन, न तुम राजा हो न भिखारी। ये दोनों अवस्थाएं केवल दृश्य हैं। स्वप्न हो या जागृत अवस्था, दोनों क्षण भंगुर हैं। सत्य वह नहीं है जो बदलता है, सत्य वह है जो देखता है। तुम वह साक्षी हो जिसने दोनों अवस्थाओं को देखा। वही साक्षी शाश्वत आत्मा है। वह न बदलती है, न मिटती है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। राजा का हृदय कांप उठा। उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर का अंधकार मिट गया हो और कोई दीपक जल उठा हो। उसने मुनि के चरणों में सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया। सुख दुख, राज्य दरिद्रता, स्वप्न जागरण, ये सब बदलते रहते हैं, पर जो अपरिवर्तनशील है वही मेरा सच्चा स्वरूप है। अब मुझे किसी भी अवस्था का भय नहीं। उस दिन से राजा ने वैभव में रहते हुए भी भीतर से गहरी शांति पा ली